वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो जानते हैं हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का महत्व। तो मित्रों, वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं। इन सब एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी सबसे ज़्यादा फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत संयम साध्य है। इस युग में यह व्रत संपूर्ण सुख भोग और अंत में मोक्षदायक कहा गया है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। तो जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व। तो निर्जला एकादशी व्रत एकादशी तिथि से सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक जल और भोजन का त्याग किया जाता है। इसके बाद दान पुण्य आदि कर इस व्रत का विधान पूर्ण होता है। धार्मिक महत्व की दृष्टि से इस व्रत का फल लंबी उम्र, स्वास्थ्य देने के साथ साथ सभी पापों का नाश करने वाला माना गया है। एकादशी के दिन सर्वप्रथम भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन व्रत करने वालों को चाहिए कि वह जल से कलश भरे व सफेद वस्त्र से उस पर उड़ाकर यथापूर्वक दक्षिणा रख नियमानुसार नारायण कवच का पाठ करें। भगवान विष्णु की आरती करने से भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं। तो मित्रों, जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा, जिसे कि भीम ने भी यह व्रत किया था। तो इसमें एक छोटा सा वृतांत आपको मैं स्मरण करा रहा हूँ। तो निर्जला एकादशी व्रत का पौराणिक महत्व और आख्यान भी कम रोचक नहीं है। जब सर्वज्ञ वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा था, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने, हे राजन, कहा कि इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेदव्यास जी कहने लगे, श्री कृष्ण के अनुसार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। इस दिन फलाहार खाया जाता है। तो द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर अपना नित्य कर्म समाप्त करने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन करके अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं किया करते थे। तब भीमसेन कहने लगे कि ये एकादशी को कभी भी भोजन नहीं करते, परंतु मुझसे यह नहीं करा जा सकता है। मैं तो एक टाइम भोजन करके भी व्रत को नहीं कर सकता हूँ। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो
और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है। और तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ कि मुझसे एक बार में भी भोजन करके व्रत नहीं किया जा सकता है, तो मैं यह व्रत को कैसे करूं? मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूं तभी यह शांत होती है। इसलिए हे महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूं, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके मुझे यथोचित रूप से उसका पालन करने का आदेश दीजिए। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास के सूर्य वृक राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। एकादशी को सूर्योदय से पहले दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण हो जाता है। विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने से यथा सामग्री जिसके पास जो भी अपनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य अनुसार भगवान विष्णु के निमित्त दान करने से, शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव का नाम स्मरण करने से, उनका व्रत करने से, निराहार रहने से मनुष्य के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार भगवान के आग्रह पर भीमसेन ने भी यह निर्जला एकादशी का व्रत किया था। इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह व्रत एकादशी का जो भी मनुष्य करता है या वो करेगा तो उसे यह जीवन में सुख भोग कर मृत्यु के पश्चात विष्णुलोक की प्राप्ति होगी। तो बोलिए श्री भगवान विष्णु की जय। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार।